दिनांक 8 मार्च 2025 की रात्रि को मार्ग जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का एक गठित टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मृतक की पत्नी और उसके सहेली रेखा की कॉल डिटेल, घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थिति जानने के साक्ष्य के आधार पर जांच के प्रारंभ की गई। हर मैच 24 घंटे में आरोपी गणों को अभिरक्षा के लिए किया। आरोपियों को अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया। आरोपी गवर्नर हत्या के सभी सबूत मिटाने के प्रयास किए। मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मामला सामने आया था, खुलासा किया है पूरा मामला और 18/4/2025 को मारुति हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि कार्मिक अवस्था में लेके आया गया है। तो सूचना पर हमारे टाइम किया गया था। बॉडी को हमें दिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि उस व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं हुई है और उसका गला दबाया गया। और इसी सूचना पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया था। और संदेह के घेरे में चूंकि जब मारुति अस्पताल के उन्होंने खबर दिया था तो उसमें लिखाया था कि ये अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं। गिरने के कारण इनको चोट आई, चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो मृतक थे मिस्टर जॉर्ज करीब 70-72 साल के थे और कहानी के बैकग्राउंड में गए तो इनकी ये दूसरी शादी थी और इनकी पत्नी की उम्र करीब 30 साल के है और इनके घर में किराएदार रहती थी रेखा सूर्यवंशी। इन तीनों ये और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने शुरुआती दौर पर वही कहानी बताई कि ये फसल गए थे। फिर उन्होंने मृतक की पत्नी ने किराएदार को उठाया और वो उसको लेकर गया वगैरह। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर चीजें इनके जो कथन थे वो मैच नहीं हो रहे थे। फिर एक कहानी और पता लगी कि 1 माह पहले भी मृतक के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया था सीहोर में, तो उसकी भी एमएलसी आई थी। तो हमला क्यों हुआ तो अज्ञात लोग थे, वो सीहोर गया था, सीहोर जाना पाया गया। लेकिन उस सीहोर जाने के दौरान ये भी पाया गया कि रेखा सूर्यवंशी नाम की जो महिला थी उसकी भी उस दिनांक पर पैरेलल लोकेशंस रहती हुई आ रही थी और वो कंटिन्यू एक व्यक्ति के संपर्क में थी जिसका नाम संजय पाठक था। मैं उसका सुरगल प्रेमी है देखा था। तो ये सब कुछ होने के बाद जॉर्ज कुरियन की हिस्ट्री है कि वो भूल से रिटायर्ड जीएम थे और काफी पैसा भी था। उनकी पहली पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी जो केरला में निवास करते हैं। उनकी 2 बेटियां और उसने जब दूसरी शादी कर ली थी तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ था। काफी संपत्तियां उसके पास, तो थोड़ा सा लालच भी आ गया। दूसरा संजय है जो रेखा का प्रेमी है, वो संजय को घर आने पर भी उसको नारियार बिगड़ता था कि संजय रेखा से मिलने क्यों आता है। तो ये कहानी भी कि संजय और रेखा और जॉर्ज के बीच भी कुछ खिचड़ी पकी है, ये भी संभव है। तो और बिल्टी भी जो उसकी सेकंड वाइफ है वो काफी परेशान थी और 2-3 बार उसने उसका गला दबा कर मारने की भी कोशिश करी थी, तो वो भी उससे छुटकारा चाह रही थी। और संजय, बिल्टी और रेखा मिलकर उस घटना को अंजाम दिए हैं और बाकायदा इसके लिए सुपारी किलिंग की कहानी आई और उन्होंने 2.5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी करा। ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर पैसा गया है। तो तीनों से हिकमत अमली पर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कराया। इसी आधार पर रेखा सूर्यवंशी, बिट्टी जॉर्ज और संजय पाठक को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर तो घटना में जो भी आला जरर बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय जेआर पर भेजा। तो बताया 10 लाख रुपए दिए हैं सर। 10 लाख का डील हुआ था जिसमें से 2.5 लाख रुपए एडवांस दिए गए। शेष पैसा अगर ये सब मामला सेटल हो जाता तो मैंने बोला उसे करोड़ों की संपत्ति है, तो उसमें से इनका 10 लाख का डील होता। जो आरोपी पकड़ा इनसे पहले भी किसी अपराध में कोई मामला नहीं बने? देखिए भूल का तो नहीं है। इनका जो रेखा सूर्यवंशी है उनकी हिस्ट्री है कि इनका पति ने भी सुसाइड करा था और इनका सीहोर में अपना पुश्तैनी जमीन को लेकर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। एंड संजय उनके पति का दोस्त था। तो अल्टीमेट ट्रायंगल में कहानी
संजय।